बहुत तेज आवाज। तो जिस स्त्री मतलब क्या, स्त्री स्त्री कौन स्त्री, आज की रात हुस्न का मजा वाला नहीं। और डंट मतलब क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे एमटीएस में जो ज्यादा रिपीट हुआ है ना, एमटीएस प्रीवियस ईयर है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, हम इसको ट्रिक से पढ़ेंगे। ठीक है, याद करने की कोशिश करेंगे। पता नहीं आपके सेट में बढ़िया एक क्वेश्चन एक दो तो रहता है कि नहीं। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगेगा, सेशन ठीक लगेगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। बढ़ते हैं आगे। पहला है ना एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंडराइटिंग और प्रिंटिंग। किसी भी हैंडराइटिंग का एग्जैक्ट कॉपी करना, है ना, एकदम देख करके। जैसे नहीं होता है कि साइन करो, तो मान लिया हम अपना साइन अगर मारे फटाक से, तो कोई देख करके इसको साइन कर दिया झटाक से, इसी तरह से कोई मार दिया फटाक से, तो ये क्या है, एग्जैक्ट कॉपी किया साइन का, है ना। तो या फिर प्रिंट किया है एग्जैक्ट कॉपी, तो उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम तो हिंदी साथ में लिख दिए ताकि तकलीफ ना हो, एग्जाम सामने है ना, हो सके अभी देख रहे हो तो इसका हिंदी खोजने में टाइम लगे, इसलिए लिख दिए। तो इसका जो आंसर होगा वो है फेसिमाइल, हूबहू छाप देना। याद इसको कैसे रखेंगे, किसी चीज को जब हम लोग फोटो खींचते हैं, हम याद रखने का तरीका भी बताते चलेंगे। किसी का फोटो खींचते हैं तो बोलते हैं फेस को स्माइल करो, स्माइलिंग फेस, स्माइल फेस। तो फेसिमाइल फेस स्माइल, फेसिमाइल फेस स्माइल करो, क्यों, क्योंकि हमको एग्जैक्ट कॉपी करना है किस तरह हंसता है, तो एग्जैक्ट फोटो निकालना है। तो फोटो कॉपी निकालना यानी कि फेस में स्माइल लाना, फेसिमाइल करना, हूबहू करना। ठीक है, तो फेसिमाइल मतलब हूबहू, जैसा है वैसा, एग्जैक्ट कॉपी। पोर्टेबल मतलब होता है पीने योग्य। इसको कैसे याद रखेंगे, तो पोर्ट मतलब क्या होता है, घड़ा, और घड़ा में क्या रखते हैं, पानी। तो घड़ा में जो पानी होता है वो तो पीने योग्य है, तभी तो घड़ा में होता है, नहीं तो गटर में होता, नाला में होता, है ना। तो उसको बोलते हैं पोर्टेबल, जो पीने योग्य होता है। उसके बाद है मैडन, मैडन का मतलब होता है पहला भाषण। ठीक है, मैडन स्पीच, पहला भाषण। एगो 10th क्लास में चैप्टर है मैडन फ्लाइट, पहली उड़ान। एक होता है ओवर, जो हम लोग मैडन फेंकते हैं, मतलब एक ऐसा ओवर जो वो पहला ओवर जिसमें एक भी रन नहीं गया है। ठीक है, तो ये हुआ मैडन। प्लेटीट्यूड मतलब उबाऊ, प्लेटीट्यूड मतलब उबाऊ। अब प्लेट खरीदे थे शीशा का, प्लेटीट्यूड, प्लेट टूट गया। अब टूट गया तो हम उबाऊ मतलब निरस भी होता है ना, जिसमें आप गए बाजार खरीदने के लिए, फिर से बोल रहा कांच का लीजिए भयानक है, बोले अब नहीं, अब उब गए इससे हम, बहुत टूटता, प्लेटीट्यूड, प्लेट बहुत टूट जाता, अब उब गए हम, इससे नहीं पाएंगे। तो ये सारा ट्रिक से याद हो गया ना। आपको अगर एक बार नहीं याद हुआ तो दोबारा आप रिपीट कर दें, है ना इसको। और अगर लग रहा है कि धीरे है तो आप डबल फास्ट कर लें। तो इसका आंसर देख ले, क्या है, फेसी माइल। क्या है, फेसी माइल। आगे, एक्सपीरियंसेस दैट आर वेरी अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो क्या है, अनएक्सपीरियंस है, अनप्लीजेंट है, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो अनप्लीजेंट है, नहीं मत कुल मिला के जिसके पास एक्सपीरियंस है ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ ठीक है ऐसे ही करो। जिसके पास नहीं है एक्सपीरियंस वो क्या कर सकता है, जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है उसको क्या बोलते हैं, वेटरन। तभी तो 10th क्लास में था ना, क्या था, वेटरन, क्या नाम था उसका, हैरियट, ट्रिकी वाला, है ना, कि हैरियट जो था वो वेटरनरी सर्जन था। तो वेटरनरी मतलब अनुभवी होता है, यहाँ जस्ट अपोजिट ढूंढ लें। तो वेटरन मतलब होता है अनुभवी, एक्सपीरियंस, और ऑर्डियल मतलब बेकार अनुभव वाला। मिल गया ना आंसर। तो ऑर्डियल क्या, तो अब ऐसे याद रखेंगे, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिए, है ना, अरे तुम्हारा अनुभव ठीक नहीं है, बेकार चीज मंगा लिया, कम से कम अनुभव ले लिया करो दूसरों से, क्योंकि फ्लिपकार्ट से हम लोग बहुत ऑर्डर किए हैं। ऐसे ही कैश देगा तो ज्यादा पैसा लगा, क्रेडिट कार्ड करता, आईसीआई फलना बैंक से करता तो इतना करता, तो इसका मतलब अनुभव नहीं है। ऑर्डियल, ऑर्डर किया लेकिन बेकार हो गया, तो बेकार अनुभव। पिटफॉल मतलब खतरनाक। अब यहाँ लिखा है पीठ, पीठ रे सनसनाक पीठ, तो इतना पीठ की साड़ी के फॉल में वो झाँप दे ओकरा मार के। फॉल मतलब गिर जाना, ऐसे याद रखते ना, तो इतना पीठ की फॉल हो जाए मतलब गिर जाए, है ना। तो पीठ, तो और मार एकदम खतरनाक तरीके से मारियो, कुछ दे पकड़। तो पीठ फॉल मतलब क्या होता है, खतरनाक। नेक का मतलब होता है कला, गुण, है ना, कनेक्ट नहीं पढ़ेंगे इसको, नेक, नेक का मतलब होता है कला या गुण। किसी किसी का बहुत कला होता है, नाक पे गुस्सा रहता है, कुछ बोलो नाक बजो, नाक बो, ऐसे करें नेक। तो नाक पे रहता है ना गुस्सा, उसके पास अलग अलग कला है ना। तो नेक का मतलब होता है कला या गुण। स्ट्रीडंट का मतलब होता है खराब और तेज आवाज। तो जिस स्त्री मतलब क्या, स्त्री, स्त्री कौन स्त्री, आज की रात हुस्न का मजा वाला नहीं। और दंत मतलब क्या होता है, दंत। तो स्त्री का दंत अगर ना रहे, कहते ना, खतरनाक दानव जैसे दिखेगी, दिखेगी ना। अब उसका आवाज कैसा रहेगा, ऐसे नहीं करेगा ना,
तो इसका मतलब क्या है, खराब और तेज आवाज। जो इस स्त्री का दंत नहीं है उसका क्या है, खराब और तेज आवाज निकलेगा ना। आंसर देख ले, ऑडियल। ऑडियल मतलब क्या है, बेकार अनुभव। हम दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं ट्रिक को, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। एग्जाम सामने, उसको देख करके कर रहे हैं। आप डबल फास्ट करके मारिए, कच्च कच्च दीजिए। आगे, द इंटर अनलॉफुल अपॉन द लैंड ऑफ अनदर, है ना। टू इंटर, घुस जाना, अनलॉफुल एकदम बिना कानून के, कानून के केयरलेस तरीके से, अपॉन द लैंड ऑफ अनदर, दूसरे के जमीन में अनलॉफुल गैर कानूनी रूप से घुस जाना। तो घुस गया, ट्रेसपासर्स इज नॉट अलाउड। हम जहाँ ऑफिस में काम करते हैं वहाँ लिखा हुआ ट्रेजरी में, जहाँ पैसा उसा रहता है, ट्रेसपासर्स इज नॉट अलाउड, ट्रेसपासर को कोई अलाउ नहीं किया गया है। हम लोग ट्रेसपासर हैं, हम लोग तो जाते हैं, लीजिए आज का कमाई 4 लाख PLI जमा किए, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ऐसा। तो ट्रेस पास का मतलब क्या था, घुसपैठ। क्यों? क्योंकि वो अनलॉफुल यानी बिना मतलब गैर कानूनी रूप से घुस गया है किसी के जमीन पर और कोई दूसरा चीज पे, तो होगा घुसपैठ। अब ये खाली पास, वो गेट को पास नहीं करना रे बाबू, ट्रेस पास। अब वो क्या किया, टेरेस पास हो गया, है ना। टेरेस मतलब छत, पास, अब छत से पास हो गई, तो गैर कानूनी, किसी के घर में छत से जाएंगे, सेटिंग है, ठीक है, खिड़की से बुला लो, खिड़की से बात कर लो, है ना। तो ट्रेस पास मतलब घुसपैठ। डेलिक्वेंट मतलब छोटा मोटा अपराधी है। याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, बहुत बार एंटोसिनी में पूछा है, ठीक है। छोटा मोटा अपराधी, डेलिक्वेंट। याद कैसे रखेंगे, डेली लिखा हुआ है, डेली, डेलिक्वेंट, डेलिक्वेंट, डेली डेली, प्रत्येक दिन वो छोटा छोटा क्या करता है, अपराधी करते ही रहता अपराध। आज घुसा तो कलम चुरा लिया, कल उसका घर घुसा तो लिपस्टिक ले लिया, भले लड़का है फिर भी, कल उसका टिकली, काजल, लिपस्टिक, चुन्ना, पेरिस प्लास्टर सब उठा के ले गया। तो इसका मतलब डेलिक्वेंट, डेली डेली क्या है, कुछ छोटा मोटा अपराध करते रहता है। आगे है ट्रांसग्रेशन, का मतलब होता है अराजकता। अराजकता का मतलब होता है कि ऐसा जो कोई भी शासन पर भरोसा ना करे, दो बीजेपी या कुछ हो, हमको कोई मतलब नहीं है, जैसा शासन हम अकेले चलाएंगे, मतलब हम जो है, हम जो चाहे वही शासन है, सरकार नहीं रहेगा तब भी चलेगा देश, उसको बोलते हैं अराजकता, है ना। तो उसको बोलते हैं ट्रांसग्रेशन, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसग्रेशन, अराजकता। कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी, कल्प्रिट मतलब दोषी, कल प्रीत। अब ये प्रीत, प्रीत क्या है, लड़का का नाम, और कल ऐसे कल, तो कलप्रीत को दोषी ठहराया जाएगा कोर्ट में। कलप्रीत, कलप्रीत को क्या ठहराया जाएगा, दोषी ठहराया जाएगा। थोड़ा आंसर देख लें, ट्रेसपास का मतलब क्या था, घुसपैठ। अ वुमेन विथ ब्राउन हेयर, इंडिया में तो मिलेगी काला हेयर वाली, करिया केस वाली, लेकिन अमेरिका में या फिर कोई विदेश में क्या मिलता है, ब्राउन हेयर मिलता है। और ब्राउन हेयर वाले मिलने हैं तो इसी से रिलेटेड कोई आंसर होना चाहिए, ब्राउन ब्राउन ब्राउनिटी, ब्राउन ब्राउन ब्राउनिटी। तो ब्राउनिटी मतलब होता है भूरे बाले वाली महिला, खूबसूरत महिला, भूरे वाले वाली खूबसूरत महिला। तो ब्राउन है तो ब्राउनिटी ढूंढो, तो ब्राउन इटी, स्पेलिंग याद करना बहुत अच्छा है, ब्राउन इट्टी खाली जोड़ना बस, ब्राउनिटी, है ना। तो ब्राउनिटी का मतलब क्या था, भूरे वाले वाली। बम्बल का मतलब हिचकिचाना, हिचकिचा के नहीं बोलता है, हिचकिचाना मतलब क्या, ये अटकना नहीं, उसको तो दूसरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हकलाना, स्टेयर, है, स्टैमर, स्टैमर, स्टैमर मतलब घूरना होता है, स्टैमर मतलब हकलाना, स्टैमर करना, जो अटक के बोलता है, किस तरह, जैसे बोलेंगे कि कल सोमवार है, कल सोमवार है, ये स्टैमर हुआ। एक होता है हिचकिचाना बोलने में, जैसे चोरी के, तुम्हें लिया था, नहीं लिया था, ये हिचकिचाना होता है। तो ये बम्बल, क्या बोलते हैं उसको, बम्बल हिचक। कल उसका घर से बम दिवाली वाला तुम चुराया था, नहीं, चुराया है, हिचकिचा रहा है बोलने में, तो बम चुराया था, नहीं चुराए थे, कौन बम था, आलू बम, बम्बल हिचकिचाहट। ब्राउनिटी तो हो गया, ब्लॉन्ड मतलब सुनहरे बाल, ये दोनों में अंतर है, एक है ब्राउनिटी मतलब भूरे बालों वाली, और एक है ब्लॉन्ड मतलब सुनहरा बाल, अच्छा बाल, है ना। ब्लंट का मतलब धीमा, भोथर जिसको बोलते हैं ना, ब्लंट, आंसर सही बोला ना, ब्रंटी मतलब भूरे बाल। बीइंग टू एग्जिट, रिसेंटली फॉर्म्ड और डेवलप्ड, मतलब क्या होता है, रिसेंटली फॉर्म्ड और डेवलप, जो हाल फिलहाल में क्या हुआ हो, डेवलप हुआ हो, नया डेवलप हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं। हिंदी से, अगर हिंदी में देता है एग्जाम तब मार देते, करेजम कलेजी वोल्टिप सब बाहर आ जाता, है ना, मारते नया निर्माण। इसी तरह से होता क्या है, अंग्रेजी माध्यम वालों के साथ होता है कि बचपन से सालिन इंग्लिश पढ़ते रहता है, बचपन से इंग्लिश पढ़ता है, नर्सरी क्लास में घुसते ही के साथ हम लोग बोलता है गुड मॉर्निंग मैडम, और हम लोग दीदी जी प्रणाम,
दीदी जी प्रणाम, दीदी जी बोलते है ना, ऐसे कहाँ है आड़ी बाड़ी में ऐसा। और वो लोग घुसते के साथ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऐसे पढ़ता है। वो लोग पढ़ता है अंग्रेजी में कहानी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बोल फरमैया क्या भतार, ऐसे ही बोलती है। मुंह से निकल गया, मेरा मुंह से निकल गई, गलती हो गई। और हम लोग क्या पढ़ते थे, मछरी जल की रानी है, जीवन उसका, कति इंग्लिश तेज रहेगा बताओ। अब लोग जो बचपन से पढ़ते हैं ना, वो खाली साहब इंग्लिश 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 पढ़ते रहता है, ये सब नहीं जानेगा। तो नर्सेंट मतलब होता है नया निर्माण। नर्सेंट मतलब क्या होता है, नया निर्माण। नर्सेंट, इसका स्पेलिंग चेक करो तो गड़बड़ लग रहा है हमको। आगे हेराल्ड मतलब घोषणा, एक था नेशनल हेराल्ड, समाचार पत्र था ना, नेशनल हेराल्ड है ना, राष्ट्रीय घोषणा, तो ये हेराल्ड हो गया घोषणा। एक है ब्लेसफेमी, धर्म निंदा करना, है ना, ब्लेसफेमी मतलब क्या था, धर्म निंदा। उसके बाद नेव का मतलब था कपटी, कपटी का मतलब आप ना जाने तो लिख ले चालाक, धोखेबाज। नर्सेंट नर, हाँ सही, नर्सेंट नया निर्माण, ठीक है। आगे देखो गलत है, हम सही बोल रहे हैं, नर्सेंट नहीं होता है ना, ठीक, नेसेंट होता है। नेसेंट मतलब नया चीज होता है। आगे समथिंग दैट इज नेसेसरी और क्रूशियल, यहां हमको लग रहा था कार नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था गलत है, कैसे कैसे फंस जाते। समथिंग दैट इज नेसेसरी और क्रूशियल, जो बहुत ही नेसेसरी हो और क्रूशियल हो, महत्वपूर्ण हो, जरूरत हो। तो यहाँ तो लिखा है कि समथिंग दैट इज नेसेसरी, जो बहुत जरूरी है, और जरूरी है तो ये तो एक्सिलरी मतलब कम महत्वपूर्ण है, तो ये कहाँ से होगा। हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं कि ये एक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या हो, जैसे हम बोलेंगे आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, तो ये हुआ हमारा मेन वर्ब, ये हुआ एक्सिलरी वर्ब इसको बोलेंगे, क्यों, क्योंकि कम महत्वपूर्ण है, इसका ज्यादा महत्वपूर्ण है, खाना महत्वपूर्ण है ना। तो एक्सिलरी मतलब कम महत्वपूर्ण। इंडिस्पेंसेबल मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण, है ना, जिसके बिना काम चल ही ना सके। ये पिडेंटिक मतलब होता है दिखावटी, जो दिखावा करता है ज्ञान का, हम बहुत जानते हैं ऐसा, ठीक है। ट्रिवियल का मतलब था तुच्छ, महत्वहीन, तो इसको एक्सिलरी हो गया। अब इसको याद कैसे रखें, इन देश पेन सबल, तो इन देश पेन, यही चीज तो है इसका निमोनिक कोड। इन देश पेन, इन देश में बिना पेन का काम नहीं चल सकता, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन देशों में बिना पेन का काम नहीं हो सकता, इन देश पेन, इन देश पेन सबल, तो इन देशों में पेन के बिना काम नहीं हो सकता है, इसका मतलब अति महत्वपूर्ण। आगे आ डायग्राम शोइंग द, ये गलत लग रहा है, शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट, मतलब आ डायग्राम एक ऐसा डायग्राम जो दिखाता हो, चित्र उत्र लगा देते हैं ज्यादा समझ में आता। आ डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट का जो रास्ता को दिखाता है वो क्या होता है, वो जो दिखाता है हमको क्या बोलते हैं उसको, कुंडली बोलते हैं क्या, हॉरोस्कोप कुंडली तो हम लोग का बनता है ना, देखता है नहीं 2024 में कोई योग्य नहीं है कि तुम्हारा नौकरी होगा, लेकिन लड़की से चक्कर जरूर होगा। एक दूसरा ये है, हाँ, जोडियक का मतलब होता है नक्षत्र, है ना, जिसको बोलते हैं राशि, वही सब तो दिखाता है। और प्लानिटोरियम मतलब ग्रह मंडल, प्लानिटोरियम, तो प्लेनेट मतलब क्या था, ग्रह, तो ग्रह मंडल। और प्लेटिट्यूड मतलब उबाऊ, जो पहले आ चुका है, प्लेट टूट गया था बार बार, कांच वाला शीशा वाला, बार बार खरीदने बोला, बेकार है, भाग साला, उब गए खरीदते खरीदते। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे ख्याल, मतलब सही है जोडियक, ठीक है। थोड़ा देख ले हो सही निकल जाओ ये, यस। आगे बढ़े, द साउंड मेड बाय फ्रॉग, मेरा टर 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 टर, उसको क्या बोलते हैं, ट्रम्पेट तो हाथी का आवाज होता है, ट्रम्पेट मतलब हाथी नहीं होता है, ट्रम्पेट मतलब होता है का, हाथी का अंडा नहीं, हाथी का आवाज, है ना, हाथी का आवाज, यानी साउंड ऑफ एलिफेंट। मुंह होता है गाय का, ये होता है गाय का। और रोर मतलब होता है शेर का। कुकुर नुकुर आदमी शेर जैसे कहाँ गुर्राएंगे, रो रही है शेर का आवाज, मुंह मतलब गाय का आवाज, क्रॉक मतलब मेढक का आवाज, बैंग का, क्या था, टर टर, पीछे उठेले रहता है वो सब, टर टर रहते रहते, क्रॉक। आगे डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, अलग कर देना किसी को, मतलब डिपार्चर मतलब क्या होता है, या किसी जगह से दूसरी जगह अलग कर देना, कॉमन का स्पेलिंग गलत है।
जो बनाता है ना थोड़ा स्पेलिंग में ध्यान रखो, क्या कि मेरा अपने स्पेलिंग खराब है। डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, ये स्पेलिंग गलत है, ओ होगा एक जगह, ठीक है। अनोमली का मतलब होता है अस्थिर, इधर उधर, है ना, अलग हो जाना, ये होगा। प्रैग्मेटिक मतलब होता है प्रयोग में ट्रिक जिसको ला सकते हैं, व्यवहार में जिसको ला सकते हैं, प्रैग्मेटिक प्रयोग में ट्रिक। क्विक्सोटिक कल्पनीय, क्विक्सोटिक मतलब क्या होता है, कल्पनीय, जिसका कल्पना कर सकते हैं, क्विक्सोटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब भी ये जो होता है ना, पूछा जाता है ना, तो ज्यादातर अब ध्यान देना पड़ता है, वो पूछ दिया तो ऑप्शन वाला ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि वही ज्यादा घुमा करके देखने का चांसेस होता है। तो क्विक्सोटिक का मतलब होता है कल्पना करना। क्विक्सोटिक मतलब क्या होता है, कल्पना। ऐसे 2-3 बार बोलेंगे ना, क्विक्सोटिक कल्पना, क्विक्सोटिक कल्पना, क्विक्सोटिक कल्पना, क्विक्सोटिक कल्पना। स्टुपर का मतलब होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब होता है जो नलिफाई, सिनोनिम नलिफाई कर देना, निष्क्रिय कर देना, काम करना खत्म कर देगा, बंद कर देगा, उसको बोलते हैं स्टुपर। तो ऐसे याद रखना है, स्टुप, स्टॉप, स्टुप, स्टॉप, स्टुप, स्टॉप। स्टॉप मतलब क्या, काम करना बंद कर देगा, चुप। तो स्टुपर, स्टॉपर मतलब निष्क्रिय होना, प्रैग्मेटिक हो गया। आंसर सही है ना, बोलिए। यस, सही है। आगे बढ़े। A living organism that steals nourishment from other living things, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट स्टील्स, जो चुराता है, नरिशमेंट, पोषक तत्व, फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स, दूसरे चीजों से। अरे दूसरों चीजों को कुल मिला के मार के जो खा के अपने जिंदा रहे, उसको हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, परजीवी कहते हैं। हिंदी में परजीवी कहते हैं, वही अंग्रेजी माध्यम में पढ़ता होगा पैरासाइट। और हम लोग खाली एक ही चीज जानते हैं, पैरासिटामोल। और उन लोग बचपन से यही पढ़ते हैं, जो हम लोग क्या बचपन से पढ़े, जो दूसरे को मार के खाता है परजीवी, यही यही रटते थे ना, दूसरे को मार के खाता है परजीवी, अपने खाता है सहजीवी, दूसरे को मार खाता है परजीवी, अपने खाता है सहजीवी। और उन लोग पढ़ता होगा पैरासाइट, 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 ऐसे, है ना, वन ईट्स अदर थिंग्स, पैरासाइट, पैरासाइट, पैरासाइट। तो ये पैरासाइट मतलब परजीवी। आप बताएं, उंगलू तो अंग्रेजी ठीक है रहेगा ना। वेक्टर का मतलब था रोग फैलाने वाला, ऐसे याद रखते हैं, वेक्टर को याद रखते हैं विक्टर, विक्टर दादा, है ना। तो विक्टर एक आदमी का नाम है, और वो क्या कर रहा है, खाली रोग फैला रहा है। क्या कर रहा है विक्टर, खाली रोग फैला रहा है दूसरों में, अपने लेकर के आया कोरोना और दूसरे पास रोग फैला रहा है, तो वेक्टर विक्टर। पैरासाइट हो गया। इंसेक्ट, कीड़ा मकोड़ा, है ना, इंसेक्ट। को डिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पे निर्भर होना, को डिपेंडेंट होना मतलब ठेठिया हम लोग पर ददक भरोसे कतारी रोकना, है ना, तो उसको बोलते को डिपेंडेंट होना, एक दूसरे पर निर्भर, कि तुम आएगा तभी काम करेंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे, ऐसा। आगे बढ़े। अ ग्राउंड वेयर द लास्ट फनरल राइट्स आर परफॉर्म, एक ऐसा जगह जहां पर तुम्हारा जो फनरल सेशन होगा वो लास्ट वही होगा, उसके बाद तुम्हारा दुनिया से रिश्ते नाते सब खत्म। वो जो प्यार मोहब्बत का गाना सुनता था, एक नया आसमां, हो गया, कहानी खत्म, है ना। तो उसका कहानी खत्म हो गया, तो क्या समाधि बोलेंगे, समाधि उसको बोलते हैं जहां उसको रख देते हैं, गाड़ देते हैं, टॉम्ब। महात्मा गांधी का कहाँ है, राजघाट, है ना, तो वो कब्र है, तो उसको बोलते हैं टॉम्ब। तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट फनरल हो रहा है, वहां पे क्रियाक्रम हो रहा है, और जहां लास्ट क्रियाक्रम होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रैक, छावनी। छावनी तो होता है वो जहां बटालियन सब रहता है एक बटालियन में। मर्चरी मतलब मृतागार, यानी कि जहां कर जो मरा हुआ आदमी को मोचर चचर के रख देते हैं, मोर्चरी, मोचर चचर, मोर्चर, मोर्चरी, मोचर के रख देते हैं, वो मोर्चरी हो गया, मृतगार हो गया, जहां रखते हैं। तो ये क्रीमेटरी का मतलब होता है शमशान घाट। ऐसे याद रखते हैं कि शमशान घाट में एक नया परंपरा चला है कि जो मर गया उसको दूध नहीं, क्रीम देना है, मुंह में क्या कहना है, क्रीम देना है। तो क्रीमेटोरियम मतलब शमशान घाट। अगी आंसर बा, ठीक है। आगे, अ यूनिट टू मेजर लाइट, प्रकाश के जो मापता है, प्रकाश मापता है, उसको क्या बोलते हैं, ये हिंदी देख, ये प्रकाश। अब हम लोग क्या मारेंगे, ऑप्शन देखते सर, यस, प्रकाश मापक। अरे नहीं, यहां पूछा है यूनिट बताइए, उसका इकाई बताइए, वो ठुक पड़ गया। अ यूनिट टू मेजर लाइट, प्रकाश मापक की इकाई, ठीक है, ल्यूमेन। और एक है हॉर्स पावर। ये जो हॉर्स पावर है ना, आंसर ये नहीं है, हॉर्स पावर मापते किसको, ये शक्ति मापते हैं। जैसे टूलू पंप लेते हैं ना, तो बोलते हैं अरे मेरा ला 750 हॉर्स पावर का, अरे मेरा ला इतना हॉर्स पावर का, तो वो उसका शक्ति मापते हैं, क्षमता कितना उसका वो है। तो यहाँ तो लिखा है हिंदी प्रकाश मापक,
वाट का मतलब होता है विद्युत की इकाई, बिजली वाला, है ना, वाट। और एम्पियर का मतलब करंट मापक। तो आंसर हो गया क्या, ल्यूमेन। ऐसे भी नहीं होता ल्यूमिनस जो बैटरी आता है, ऐसा नहीं सचिन प्रचार करता था ना, ल्यूमिनस बैटरी ले जाइए और घर को पूरा इंजोर कीजिए, मेरा भूख भूख आ रहा है, ल्यूमिनस लगा ले, है ना। तो ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, प्रकाश। तो ये प्रकाश मापक ल्यूमेन, ध्यान से रखिएगा। आंसर, द स्टार ऑफ रिटेलिंग इवेंट्स बाय मैपिंग, इसको क्या बोलते हैं, मतलब द स्टार ऑफ फोरटेलिंग, फोरटेल का मतलब होता है भविष्यवाणी, बस इतना याद रखना, बाकी हमको इंग्लिश आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। फोरटेल मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना। और भविष्यवाणी करने वाला को हम लोग एक ही चीज जानते हैं, ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रो आजकल कितना चला, प्रचार कितना था शॉर्ट्स में, एस्ट्रोलॉजर से बात करें कि तुम्हारी वाली किसके साथ भाग रहा है। एस्ट्रो टॉक चैनल होता है ना, उसमें ये लोग बता रहे, ये लोग बड़ी चर्चा करती है सब। तो एस्ट्रोलॉजी होगी ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान, एस्ट्रोफिजिक्स खगोल भौतिकी, और एस्ट्रोबायोलॉजी कुछ नहीं होता है। आंसर वो देख लेते हैं। बाप रे, क्या है यार। फेमस और वेल नोन फॉर अ नेगेटिव रीजन, मतलब फेमस है और बहुत अच्छा से उसको जाना जाता है किसके लिए, एक नेगेटिव रीजन के लिए, है ना। अरे बंद हो गया, लगता है देखने को। अच्छा, तो आज का वीडियो हम यही तक रखते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया है, अचानक बोर्ड बंद हो गया है। तो भी इसको देख के फिर से दोबारा हम सेशन में लाएंगे, नेक्स्ट चलेंगे 1 मिनट सीरीज में। अभी जितना है वो उतना रहिए, आप उम्मीद करते हैं कि ठीक लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।